क्यों पारो, यहाँ क्यों रुक गई हो? ऐसे ही। अच्छा पारो, वर की उम्र कितनी होगी? किसके वर की? तेरे वर की और किसकी? कोई 23-24 बरस। क्या मतलब? मैंने तो सुना है उसकी उम्र 40 से भी ऊपर है। जानी कितनों की उम्र 40 हुआ करती है मनो दीदी। मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मैं जानती हूँ तो बस इतना। मेरे वर की उम्र 23-24 की होगी। और नाम क्या है? अरे मेरा खाया पिया सब कुछ जानती है और ये नहीं जानती? तेरे मन की बात मैं कैसे जानूं? ले सुन। पासा और पास श्री देवदास। हट बेशर्म, ज्यादा हंसी मजाक की जरूरत नहीं। बता सीधे सीधे क्या नाम है उनका? बता तो दिया। लेकिन मैंने तो दादी से सुना है कि तेरा ब्याह मानिकपुर के जिम्मेदार से पक्का हो गया। पक्का कैसे हो गया है? ब्याह होगा तो मेरे साथ ही होगा, दादी के साथ तो होगा नहीं। ओह, मालूम होता है अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक गई है। छुप छुप के पक्का बंदोबस्त हो गया। कच्चा पक्का अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कहती है पारो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। तो फिर देवदास से ही पूछ कर बतलाऊंगी। उनसे क्या पूछेगी? तुझसे ब्याह करेंगे या नहीं? और नहीं तो क्या? कुछ तो सोच मूर्ति, क्या खुद ही ये बात उनसे पूछेगी? लाज ना लगेगी तुझे? इसमें लाज काहे की? तुमसे कहने में क्या मुझे लाज आई? मैं ठहरी औरत और फिर तेरी सहेली, लेकिन वो तो मर्द है। तुम सहेली हो और अपनी हो, लेकिन वो क्या पराये हैं? जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ क्या उनसे नहीं कह सकती? मनो दीदी, तुम झूठ मूठी मांग में सिंदूर लगाती हो और ये नहीं जानती स्वामी किसे कहते हैं। वो मेरे स्वामी हैं, मेरी लज्जा शर्म से परी। उनके पास मेरी लज्जा कैसी? अरे मनोरमा, तेरे घर से कोई बुलाने आया है। अच्छा पारो, फिर आऊंगी। नयन नयन। कौन? मैं। अब सी देखी यहीं देखन जोगू रामा भजु रामा। सासु बचन अति यही सुहान। अरे पारो, तुम? इतनी रात पे अकेली ही आई हो क्या? हाँ। क्या कह रही हो? रास्ते में डर भी नहीं लगा? मुझे भूत ऊत से डर नहीं लगता। अरे भूत से नहीं, पर आदमी से तो डर लगता है ना। शायद इस वक्त उससे भी नहीं। घर के अंदर कैसे आई? किसी ने देखा? दरबान ने देखा था।
बरामदे में नौकर चाकर थे, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी हो। तुमने ऐसा क्यों किया पार्वती? कल के शर्म से तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। जरूर होता, अगर मैं ये न जानती कि मेरी सारी लज्जा तुम ढक लोगी। मैं? लेकिन मैं भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारा क्या है? तुम ठहरे मर्द, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तुम्हारी कलंक की बात लोग भूल जाएंगे। 2-3 बाद किसी को इस बात का ध्यान ही न रह जाएगा कि कब किस रात को बदनसीब पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर ही आई थी। मैं तुम्हारी कलंक की बात सोच रहा था पारो। मेरे कलंक की बात? मुझ पर कोई कलंक नहीं है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास चुप कर आई थी, तो ये निंदा मुझे न लगेगी। अरे तू रो रही है पारो? नदी में कितना जल है, कहीं इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारे चरणों में मुझे यही थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। पारो, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं। मेरे साथ चलोगे? क्या हर्ज है? अगर तुम आ सकती हो तो मैं नहीं जा सकता। बदनामी होगी ना, तो अच्छा है शायद उसी में से हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकल आए। तब चलो। नीच कुल का रिश्ता न तेरे पिता मानेंगे न भैया। तू क्यों भीड़ के छत्ते को छेड़ता है छोटी सी बात के लिए? तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात है ना। मैं पूछता हूं, ऐसा सवाल करने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? घर की इज्जत, कुल की मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं रहा? खामोश, बंद कर ये बकवास। इस बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। देवा, कहाँ जा रहा है बेटा? कलकत्ते जा रहा हूँ। कलकत्ते? अरे सुन तो सही, देवदास! 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 सुना है देवदास कलकत्ते चला गया? हाँ। तो फिर तेरे बारे में क्या फैसला किया? कुछ तो किया ही होगा। मैं उन्हें जानती हूँ मनु दीदी।
मुझे उन पर पूरा भरोसा है। भरोसा किसी और का क्या करें हम, भरोसा किसी और का क्या करें हम, ये खुद अपने दिल का भरोसा है, खुद अपने दिल का भरोसा नहीं है। बिल्कुल 20 साल तुम सोते नंगे। अरे देवदास, तुम कब आए? यार तुम भी चलाओ हो, 1 मिनट में दिखाई दे जाते हो और 1 मिनट में गायब हो जाते हो। इतनी रात हो गई, तुम सोए क्यों नहीं? नींद रोज थोड़ा ही आया करती है चुनी बाबू। नींद नहीं आती? अरे हम तो समझते थे कि तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के इस चंद्रमुखी रजनी की सूरत ही नहीं देखते हैं, मुझे आज पता लग गया हमको। क्या बात है, तुम बोलते नहीं? कोई तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारे मन में कुछ कलेश है। तुम्हारे मन में कोई क्लेश नहीं चुनी बाबू? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर कभी कोई दुख नहीं देखा? दुख देखा तो है, मगर ये सब जिंदगी का मामला है। इसे हंसकर गुजार दे या इसे रोकर गुजार दे, खुश रहने के लिए थोड़ा सा अपने आप को धोखा भी देना पड़ता है। मगर तुम ये सब क्यों पूछते? सिर्फ सुनने का शौक है। सुनने का शौक है तो एक दिन हम तुम्हें सुनाएंगे और तुम सुनना। चुनी बाबू, ये तुम रात रात भर कहाँ गायब रहते हो? बड़े भोले बनते हो, तुम नहीं जानते? जानता तो हूँ, लेकिन कुछ ठीक से नहीं जानता। तो ठीक से जानने के लिए तुम्हें मेरा जैसा अलबेला बनना पड़ेगा। सुना है वहां जाके दुख दर्द सब भूल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मुझे भी वहां ले चलो। तुम मेरे साथ चलोगे? अच्छा, कल चलें। अभी तुम सो जाओ, सो जाओ। पार्वती, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल सता रहा है। मेरे माँ बाप में से किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं कि हम दोनों का ब्याह हो। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अगर तुम्हें सुखी करने का जतन करता हूँ तो माँ बाप के जज्बात को धक्का पहुँचता है, और ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उस रात तुम अपना सब कुछ त्याज कर मेरे यहाँ चली आई। इस बात के ख्याल से मुझे कितना दुख होता है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ पारो, और ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे दुख भी है तो यही कि मेरे लिए तुम क्या कुछ कष्ट उठाओगी। कोशिश करके तुम मुझे भूल जाना। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें इसमें कामयाबी हो। माधव जी, ये चिट्ठी तो डाला जरा। बहुत अच्छा जी। ये तुमने क्या किया देवदास?
क्या किया? कुछ किया ही नहीं। वो बचपन की साथी तुम्हारी अपने मान अपनी लज्जा को छोड़कर तुम्हारे पैरों में जगह मांगने चली आई और तुम उसे कुछ कहे सुने बगैर यहां भाग कर चले आए। मैं मजबूर था, मेरे पिता नहीं चाहते, मेरी मां नहीं चाहती। हाँ, लेकिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया तुमने? कैसे लिख दिया कि तुम उसे नहीं चाहते? इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मगर तुम तो जानते हो कि पारो कितनी अभिमानी, कितनी हटेली लड़की है। सोचा भी है तुम्हारी चिट्ठी पाकर उसका क्या हाल होगा? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? माधव, माधव, माधव जी आया। वो चिट्ठी जो मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? वो तो अभी मैं पोस्ट ऑफिस में छोड़कर आया। अरे देवदास, जाना नहीं है? जाने का ही तो बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो सारा घर बार अपने साथ ले चलोगे? और किस पर छोड़ के जाऊंगा? अरे भले आदमी, हमारा भी तो सारा सामान यहीं पड़ा रहता, हम किस पे छोड़ जाते? चुनी बाबू, अब मैं यहाँ लौट के नहीं आऊंगा। हम जिसके नाज उठाते हैं, इतना भी हमारा कर न सके, वो बिस्तर हमारा रख न सके, थोड़ा सा किराया भर न सके। आज तो ऐसे ही चले चलो, कल अगर समझ में आए तो बिस्तर भी अपने साथ ले चलना। चुनी बाबू, मैं घर जा रहा हूँ। घर? फिर लौटोगे कब? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ आने से मुझे अपना सब कुछ खो देना पड़ेगा, मैं इस तरह लूट जाऊंगा, तो मैं यहाँ कभी ना आता। अरे भाई, मगर तुमने कहाँ क्या खो दिया है? फिर कभी मिले तो बताऊंगा। हाँ, ये रुपए लो, जिसका जो मेरे जिम्मे हो वो चुका देना और बाकी सब नौकरों में बांट देना। ये ले जाओ अंदर किचन में, आता हूँ। अच्छा अच्छा। किसकी चिट्ठी है? पार्वती देवी की चिट्ठी थी, उन्हें दे दी। ओ, ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। माँ, माँ, मानकपुर से पार्वती की ससुराल वाले आशीर्वाद देने आए। पारो, अरे ओ पारो। जैसे कैसे भी होगा, मैं अपने माता पिता को राजी कर लूंगा। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे नहीं हैं? उनके राजी होने और न होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना? बिल्कुल इनकार है। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो। पारो, क्या मुझे बिल्कुल भूल गई हो? तुम जैसे चंचल चित आदमी पर मुझे कोई विश्वास नहीं। मेरे माता पिता मेरी मंगल कामना करते हैं। उन्होंने जो किया है मेरी भलाई के लिए किया है। तुम रास्ता छोड़ दो। तुम में रूप है, गुण नहीं। मुझ में रूप है और गुण भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। पारो, तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे, कर लो। मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा? वो कैसे? उस रात मैं तुम्हारे पास अकेली गई थी ना, यही बात चौकूट फैला दो, तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी।
ये तुमने क्या किया देवदास? डरो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, और नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन देवदास, कुछ नहीं पारो, इस आखिरी जुदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है, ताकि चांद मुखड़ा कर कभी आईने में देखो तो शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। मैं मूर्ख, तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है, पर तुम इसे भूल जाओ पारो। तुम तो जानती हो कि मैं नादान हूं, सोच समझ कर कुछ बात नहीं कर सकता। तूने अच्छा ही किया पारो, शायद मेरे साथ रहकर तुम कभी सुख न पाती। नहीं माँ, घाट पर पैर फिसल गया, गिर पड़ी। क्यों बेटी, इतनी उदासी क्यों बैठी हो? मैंने सुना है तुम्हारी शादी तो किसी बहुत बड़े जमींदार से हो रही है। याद है, तुमने बचपन में हमें 3 रुपए दिए थे और मैंने कहा था तुम किसी राजा की रानी बनोगी। ठीक हुई ना मेरी बात? आज तो तुम्हें जी खोल के दान देना पड़े। जी चाहता है देवदास को एक बार बुलाकर ये स्वर्ण मूर्ति दिखा दो। क्या ये हो सकता है मनु दीदी? एक बार उनके चरणों की धूल माथे पे लगा सकती हूँ। भूल जा रानी, मैंने सुना है वो निर्मोही तो कलकत्ते चला गया। अरे देवदास, तुम फिर आदम के? कब आए तुम? कल आया। कल? फिर कहाँ रहे सारा दिन और कहाँ बिताई सारी रातियां? पार्क में था। पार्क में? हाँ। तुम कुछ पागल हो? क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। तो किसी और के साथ झगड़ा हुआ? ना। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। किसी और के साथ झगड़ा हो कैसे सकता था? चुनी बाबू, तुम जहां जाते हो वहां सचमुच सब दुख दूर हो जाते हैं ना? हो तो जाते हैं, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है। अच्छा क्या और बुरा क्या, सब बेकार की बातें हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलो चुनी बाबू। आए गुले फुसुर्दा लगा लूं गले तुझे। मेरी तरह से तू भी लूटा है शबाब में। वहां ले चलने में तो कोई हर्ज नहीं देवदास, लेकिन तुम न जाओ तो अच्छा है। मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो तुम्हारी मर्जी, चलो। पार्वती, पालकी पे चढ़ो बेटी। अरे उतरो ना देवदास, क्या सोच रहे हो?
इस मनहूस जगह ले आया? घिन आ रही है मुझे। ये कौन है? कबाब में हड्डी। हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। ए देगा, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठ बैठ बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।